टीवी इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं इस समय व्यास मंदिर आया हूँ। व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की, ये व्यास जी का मंदिर है। बगल में आप देख रहे हैं जो बॉम्बे की ये बाल व्यास मंदिर है, उस साइड घुमाइए ज़रा। ये बाल व्यास मंदिर है। महाराज जय हो जय हो जय हो जय हो व्यास भगवान। ये हमारे व्यास भगवान हैं जिन्हें द्वैपायन भी कहते हैं। सभी वेदों की रचना इन्होंने ही की है। महाराज जी ये तो पुराना मंदिर है आकर व्यास जी का। पुराना मंदिर। और वो नया मंदिर वो बाल व्यास जी हैं। भगवान व्यास की जन्म भूमि बनवाई उन्होंने। अच्छा, जन्म भूमि का है। जी जी जी। वंशावली में जी 88 ऋषि, 33 करोड़ देवता, जी 32 राजा चक्रवर्ती हो चुके हैं। जी जी अब यहाँ भगवान व्यास जी तपस्या करिए जी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण के लेखक महर्षि वेद व्यास भगवान। जी जी जी। यहाँ जो है तो 14 दिन युद्ध हुआ है भीष्म जी का और परशुराम गुरु से उनके। अच्छा, परशुराम जी से। काशी नरेश निषाद की लड़कियां स्वयंवर में हर लाए थे। जी जी जी। उन्होंने एक लड़कियों को हाथ पकड़ बैठा रहा था जी तो उसने तय किया कि मैं शादी करूँ तो भीष्म में करूँगी नहीं करूँगी। जी 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 जी। तो हुआ ये कि उन्होंने यहाँ आए तो जब वहाँ तो उनका स्वयंवर हुआ नहीं जी वहाँ उनका स्वयंवर हुआ नहीं जी। यहाँ स्वयंवर हुआ तो पहले इनका कथा बताओ, छोट बताया नहीं, वो अम्बा जी हाँ, थी आकर के। हाँ ठीक है, याद आ रही मुझे, आकर के याद आ गई। तो वही बताया कि ना बताया नहीं अब ठीक है, इशारा हो गया आकर के आपका। हाँ। तो मतलब उनका परशुराम जी का और उनका भीष्म जी का जब हाथ गुरु शिष्य का मतलब युद्ध हुआ 14 दिन यहाँ। जी। उन्होंने कहा, जब उस लड़की ने कहा रो रो करके फिर अपने उनके परशुराम से कि आपके शिष्य ने मेरा हाथ पकड़ के रथ पे बैठा रहा है तो आप या मेरे साथ शादी नहीं करना चाहिए, तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं। तो बोल चलो उससे हम कहेंगे या तो युद्ध लें या तो शादी करें। तो उसने कहा गुरु मैं युद्ध नहीं करूँ, ये युद्ध कर सकता हूँ पर शादी नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ 14 दिन युद्ध हुआ। तो फिर वो मतलब हारे नहीं, परंतु उन्हें आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम बलिष्ठ रहोगे, तुम्हारा देश विदेश में नाम होगा। वो लड़की जाकर सेकंडी बनी। इसका ये समस्त कार्य जो है ये व्यास भूमि में ही हुआ। हाँ, ये व्यास, ये विश्व की धरोहर है ये। ये सन 53 महामहिम कन्हैयालाल माड़े को उत्तर प्रदेश राज्यपाल आए हुए थे, इन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया। सन 1962 में महामहिम बीबी राष्ट्रपति आए, उन्होंने भगवान व्यास जी की प्राण प्रतिष्ठा करी। अच्छा साहब, व्यास जी की प्राण प्रतिष्ठा और इनके वो पाराशर में पाराशर ऋषि जी की एक ही साथ हुई थी शायद। एक ही साथ। हाँ एक ही साथ भाई है वो पाराशर में है। जी जी। फिर सन 1995 महामहिम कन्हैयालाल महामहिम बीबी राष्ट्रपति आए हैं। वो सन 1995 बीबी की वो सत्यनारायण रेड्डी राज्यपाल आए हुए हैं। उन्हें 500 मोटर पत्थर दान किए जिसकी कटाव पीछे ना हो। अब यहाँ कुछ हो नहीं रहा है सौंदर्यीकरण। अब इसके लिए देखो सरकार क्या करती है। सरकार से आपकी कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहते हैं हम। बताइए आप। कि ये इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। अब बहुत जर्जर हो गया, यहाँ आसपास देख लिया जाए। कटान भी हो रहा है और यहाँ कुछ संत के रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बड़ी दिक्कत से गुजर रहा है संत। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ सरकार से कि मेरे यहाँ मतलब जांच करके मेरे यहाँ कुछ ना कुछ जीर्णोद्धार कराया जाए। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, टीवी इंडिया को आपने ये जानकारी दी और आपकी बात ये सरकार तक मैं पहुँचाऊँगा। अच्छा।